हिजबुल के मुखिया सैयद सलाउद्दीन को आतंकी घोषित किए जाने से तिलमिलाया पाकिस्तान। लिखित बयान में सलाउद्दीन का समर्थन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिया लिखित बयान, कहा कश्मीर की जंग को समर्थन देने वालों को आतंकी कहना गलत। लिखित बयान में पाकिस्तान ने अलाफात झूठे मानवाधिकार करार, कहा कश्मीरियों पर होता है जुल्म। कश्मीर में पाक आतंक की बात को भी पाकिस्तान ने कबूला, कहा कश्मीर की लड़ाई में जारी रहेगा समर्थन। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पहले भी खुल चुकी है पोल। कल जमात उद दावा के मुखिया ने कबूला था उसने भेजे थे कश्मीर में आतंकी हमले का कर रहा था कमेंट्री। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका ने मारा पाकिस्तान को करारा तमाचा। हिजबुल के सैयद सलाउद्दीन को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। फैसले को लेकर अमेरिकी गृह विभाग ने जारी किया था बयान, कहा सलाउद्दीन की संपत्ति पे की जाएगी सील। सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पर लगी मोहर। ट्रंप और मोदी की मुलाकात से असंतुष्ट कांग्रेस, बोले मनीष तिवारी अमेरिकियों के लिए रोजगार की बात हुई, भारत को नहीं मिला कुछ भी। आतंकवाद पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, पाकिस्तान पर कठोर और होना चाहिए अमेरिका। इस्लामिक आतंकवाद के भी दोनों देशों के लिए मायने अलग। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मार्क रूटे से करेंगे मुलाकात। पीएम करेंगे नीदरलैंड के राजा और रानी से भी मुलाकात, कई अहम समझौतों पर होने की संभावना। एक में पीएम मोदी को लेकर उत्साह, भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को नहीं किया निराश, हाथ मिलाए और दिया ऑटोग्राफ। मोदी को देख भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए नारे, मोदी मोदी के नारे से भी स्वागत। मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने भारत को बताया अतुलनीय देश और अमेरिका का सच्चा दोस्त, खुद को और मोदी को बताया सोशल मीडिया का वर्ल्ड लीडर। India would have a true friend in the White House. During my campaign, I pledged that if elected, अमेरिकी India राष्ट्रपति would... ट्रंप ने टेररिज्म को बताया सबसे बड़ा खतरा, चाहे इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। ट्रंप ने भ्रष्टाचार से लड़ने में मोदी की रणनीति की जमकर तारीफ की, भारत की आर्थिक तरक्की की भी सराहना की। पीएम ने कहा शुक्रिया। ट्रंप और मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी हुई चर्चा। आतंकवाद के मददगारों को भारतीय और अमेरिका का कड़ा संदेश, आतंकी संगठनों को तबाह करने के लिए दोनों देशों ने मिलाया हाथ। व्हाइट हाउस में आतंकवाद पर हुई बातचीत, साझा बयान के दौरान पीएम मोदी बोले आतंकवाद से लड़ना दोनों देशों के हित में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न्यू इंडिया और ट्रंप के ग्रेट अमेरिका का विजन एक समान, मजबूत अमेरिका भारत के हित में। चीन ने फिर दिखाई दादागिरी, नाथुला दर्रे को बंद कर मानसरोवर यात्रा में डाली रुकावट। चीनी फौज ने सिक्किम के डोका ला इलाके में घुसकर 2 भारतीय बंकरों को किया था ध्वस्त, सैनिकों से की थी बहस और धक्का-मुक्की। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोकने के लिए बनाई मानव श्रृंखला, घटना की भी वीडियोग्राफी की। चीन ने भारत को दी धमकी, कहा सिक्किम बॉर्डर से भारतीय सेना के न हटने तक नहीं खोलेंगे नाथुला दर्रे। चीन की दादागिरी पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, चीन से बात कर रहे हैं विदेश और रक्षा मंत्रालय। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम आदित्यनाथ, योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100 दिनों की उपलब्धियों पर जाहिर किया संतोष, कहा बिना भेदभाव किया सबके लिए काम। यूपी की जनता का बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए योगी ने कहा शुक्रिया, बोले सरकार कर रही है लोक कल्याण की भावना से काम। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल को बताया योगी ने अपनी प्राथमिकता, अंत्योदय का अपना साकार करने की जताई इच्छा।
किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं का भी सीएम ने किया जिक्र। ऋण माफी के फैसले पर थपथपाई नीति। सड़कों के गड्ढे भरने और सूबे में बिजली आपूर्ति को योगी ने बताया अपनी सरकार की उपलब्धि। तीर्थ स्थलों पर बिजली और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सुविधाओं का भी जिक्र। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबरमती आश्रम से शुरू करेंगे अपना चुनाव प्रचार कैंपेन। मीरा कुमार ने कहा ऊंची जाति के लोगों के चुनाव लड़ने पर नहीं होती है जातियों पर चर्चा। अब जातिवाद को दफनाने का वक्त। 28 जून 29 जून को समर्थन जुटाने पंजाब हरियाणा जाएंगे रामनाथ कोविंद। 20 के बाद दक्षिण भारत का करेंगे दौरा। किसानों की कर्ज माफी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं। मोहन भागवत की नसीहत। कहा किसानों को सरकार पर नहीं होना चाहिए निर्भर। कम खर्च में ज्यादा उत्पादन के तरीके सीखने की जरूरत। विश्व हिंदू परिषद की सरकार से मांग। कहा अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त किया जाए। बीएचपी ने कहा राम मंदिर और गौवंश रक्षा के लिए तुरंत बने कानून। पूजा सामग्री, प्रसाद, अगरबत्ती जैसी चीजों से जीएसटी खत्म करने की भी मांग। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति से लखनऊ जिला जेल में मिलने पहुंचे मुलायम। गायत्री को लेकर अखिलेश के साथ हुई थी चुनाव में खींचतान। दिल्ली के द्वारका में 23 साल की लड़की ने लगाई चौथी मंजिल से छलांग। पुलिस ने शुरू की मौत की जांच। मुजफ्फरनगर में गौकशी की खबर पर 3 युवकों को हिरासत में लेने पर हुआ बवाल। लोगों ने पथराव कर युवकों को छुड़ाया। जयपुर जंक्शन पर 3 टीटीई ने मिलकर की मेरठ के एक यात्री से मारपीट। वीडियो वायरल होने पर बर्पा हंगामा। करनाल में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी ने छापा मारकर पकड़े काले तेल के हेराफेरी करने वाले 5 छात्र। 2 ट्रक, दर्जनों ड्रम और 50 टन काला तेल बरामद। कैमूर के एक गांव में घर के बाहर सो रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। 2 लोगों की मौत, 7 घायल। धनबाद में पुलिस ने कार से बरामद किए हथियार। 4 युवक हिरासत। बरेली में थाने के अंदर घुसकर हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने की पुलिस वालों से मारपीट। बीजेपी नेता भी बीच बचाव में पिटे। बंगाल से बिहार लाई जा रही शराब की खेप को लोगों ने किशनगंज में पकड़ा। मौके से फरार तस्कर। 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने दोनों गुटों से 5 लोगों किया गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में अलौली थाना के क्रिकेट प्रभारी ने रिश्वत न देने पर महिला को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में जारी इलाज। तलाकशुदा महिला से शादी के बाद सौतेले बेटे की शख्स ने की हत्या। फैक्ट्री में ले जाकर पीट कर मार डाला। मां की मौत के दोषियों को पकड़वाने के लिए पुलिस को रिश्वत देने गुल्लक लेकर पहुंची मासूम। ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की थी 2 महीने पहले खुदकुशी। बिजनौर में बाइक चोर को पकड़ने पहुंची पुलिस के ऊपर पथराव। कई पुलिस वाले घायल। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। प्रतापगढ़ में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। आधा दर्जन अपराधियों के साथ दर्जनों बाइक बरामद। भरतपुर स्टेशन पर महिला का पर्स उड़ाकर भागती महिला चोर को लोगों ने पकड़ा। जीआरपी ने बरामद किया पर्स। एटा में यात्रियों से भरी रोडवेज अनियंत्रित होकर पलटी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के ओखला में सिलेंडर ब्लास्ट से मरने वालों की संख्या पहुंची 5। घर में थी 2 दिन बाद शादी। बरनाला में भटिंडा हाईवे पर स्कूल बस ने मारी कार को धक्का। कार सवार सास और बहू की मौत, 2 घायल। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक ही गांव के 15 लोगों की मौत। जहरीला पानी पीने का शक। झालावाड़ में ट्रेन से गिरकर नाबालिग की मौत। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। झारखंड के लोहरदगा में कर्ज न चुका पाने की वजह से किसान की जहर खाने से मौत। प्रशासन ने गलती से जहर खाने का किया दावा। कोटा में सस्ता लहसुन बेचने के बाद किसान ने खाया सल्फास। इलाज के दौरान मौत।
बालाघाट में कर्ज के बोझ से परेशान किसान की खुदकुशी, बैंक का 3.5 लाख रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 दिनों से बारिश की वजह से अनाज भीगा, मंडी में रखा सैकड़ों टन अनाज खराब। सीहोर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्याज बेचने से इनकार पर भड़के किसान, लगाया जाम। दिल्ली में जीएसटी के खिलाफ आज से 29 जून तक टेक्सटाइल ट्रेडर्स की हड़ताल, 30 को सड़कों पर होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साड़ी व्यापारियों ने किया जीएसटी का विरोध, साड़ी व्यवसाय से जीएसटी न हटाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। करौली में भी जीएसटी के खिलाफ रैली, 30 जून तक कपड़ा बाजार बंद रखने का ऐलान। झालावाड़ में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ बांधी काली पट्टी, वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। कानपुर में भी कपड़ा बाजार बंद, नारेबाजी कर जीएसटी का किया विरोध। दिल्ली के गोल्फ क्लब में डिनर करने आई मेघालय की महिला के साथ बदसलूकी, पारंपरिक ड्रेस जेनसेम पहनने की वजह से क्लब ने बाहर निकालने को कहा। का शिकार हुआ डीपीएस अब रहेगा बंद, इमारत को एनकाउंटर के दौरान पहुंचा नुकसान। दार्जिलिंग में पृथक गोरखालैंड के लिए 19वें दिन भी बंद जारी, प्रदर्शनकारियों ने खुद पर फोड़ी ट्यूबलाइट्स। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन, राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर फूका सीएम का पुतला। महाराष्ट्र के सतारा में बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में पहुंची। यूपी के कुशीनगर में बगाहा पुल पर सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, दोनों की मौके पर मौत। जमशेदपुर में शिक्षक की भूमिका में नजर आए मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्कूल का मुआयना कर बच्चों को दिया शिक्षा का मंत्र। मुंबई में सुबह 4 बजे से मूसलाधार बारिश, दादर, हिंद माता, अंधेरी समेत कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक की थमी रफ्तार। असम के मोरी गांव में हाथी ने रिहायशी इलाकों में मचाया उत्पात, दहशत में लोग। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज जीतकर वापस लौटे किदम्बी श्रीकांत, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत के बाद ड्वेन ब्रावो के घर पर पहुंचे टीम इंडिया खिलाड़ी, दावत में हुए शामिल। अटकलबाजी पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने की सफाई, कहा भारतीय कोच के पद की रेस में वो शामिल नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डिविलियर्स ने कहा वो अपने करियर के बारे में अगस्त तक लेंगे कोई फैसला। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में दी है मात, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों हार गई थी दक्षिण अफ्रीका की टीम। अमेरिका के अराइजोना के प्रेस्कोटा में करीब 1000 एकड़ में आग से तबाही, एयर टैंकर में से आग बुझाने का काम जारी। अर्जेंटीना के मेंडोजा में सड़क हादसे में डांस ग्रुप में शामिल बच्चों समेत 15 की मौत, हादसे की वजह साफ नहीं। सैन फ्रांसिस्को के एक मॉल में मारपीट से मची अफरा तफरी, कुछ पुलिस वाले जख्मी, 2 गिरफ्तार। चिली के वॉलफ्राइसो में समंदर में उफनती लहरों से गहरा संकट, कई घरों और सड़कों पर भरा पानी। अमेरिका के मिशिगन में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने की 2 लोगों से सावधानी बरतने की अपील। फिल्म ट्यूबलाइट, शाहरुख की अगली फिल्म में सलमान कर सकते हैं कैमियो, अभी तक फिल्म का टाइटल तय नहीं। सोनाक्षी, आदित्य रॉय कपूर और दिलजीत दोसांझ एक साथ फिल्म में आ सकते हैं नजर, इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है शूटिंग।